20 साल की नौकरी में एक अधिकारी के पास करोड़ों नहीं बल्कि बहुत ज्यादा करोड़ों की जमीनें कैसे आ गई। ठेकेदार ने स्टाम्प पेपर पर शिकायत दी, लेकिन तब भी कोई नहीं सुन रहा। बॉबी पवार ने भ्रष्टाचार का कौन सा मुद्दा अब उठा दिया है। होली के बाद मंत्रिमंडल के विस्तार की चर्चाएं एक बार फिर से शुरू हो गई हैं। कौन तापेगा घाम और कौन बैठेगा कुर्सी पर। बीजेपी को नया प्रदेश अध्यक्ष भी मिलना है। आइए बात करते हैं इन सभी टॉपिक्स पर इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। पेड मेंबरशिप भी ले सकते हैं। लाइक का बटन भी दबाइए और अपना रिएक्शन कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़ दें। 2 दिन पहले ही अस्तित्व में आया उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा, जिसके अध्यक्ष हैं बॉबी पवार। ये मोर्चा उत्तराखंड की राजनीति में तीसरा विकल्प देने के उद्देश्य से बनाया गया है और उसी दिशा में काम करते हुए कल उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा के अध्यक्ष बॉबी पवार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बॉबी पवार ने जो मुद्दा उठाया है या फिर जो बातें कही हैं वो बातें बहुत ज्यादा गंभीर हैं। इसके अलावा इसी वीडियो में आगे आपको ये भी बताऊंगा कि अब कैसे उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा को जनता तक पहुंचाने का और खुद को जनता के साथ जोड़ने का काम किया जाएगा, क्योंकि ये वाला काम भी आज से इस मोर्चा का शुरू हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले बात उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें एक अधिकारी के ऊपर बहुत गंभीर और बहुत संगीन आरोप लगाए गए। भ्रष्टाचार से लेकर के घूस लेने, रुपयों को ब्लैक एंड व्हाइट करने समेत करोड़ों की जमीनों की खरीद फरोख्त के आरोप बॉबी पवार ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक अधिकारी के ऊपर लगाए हैं। पेयजल विभाग के ये अधिकारी हैं। इनका नाम है एसके विकास। बॉबी पवार ने बताया है कि ये मुख्य अभियंता कुमाऊं भी रह चुके हैं और अब इन्हें अपर निदेशक स्वजल भी बना दिया गया है। ये अधिकारी रांची के रहने वाले हैं, झारखंड रांची के रहने वाले हैं, जो कि साल 2005 में बतौर एई नौकरी लगे थे उत्तराखंड में। अब लगभग इनकी नौकरी को 20 साल के आसपास का समय हो गया होगा, लेकिन इनकी जमीनें करोड़ों की हैं। बॉबी पवार का तो ये भी कहना है कि सिर्फ देहरादून में इनके द्वारा खरीदी गई जमीनों का डेटा उन्होंने जब निकाला, उसमें 100 करोड़ के आसपास की कीमत की जमीनें निकली हैं जो उनके द्वारा खरीदी गई हैं। कई बीघा कृषि भूमि खरीदने का आरोप भी इनके ऊपर लगाया गया है। हैरानी वाली बात यह कि जिस प्रदेश में हर दूसरे दिन भू कानून पर बहस और बातें होती हैं, वहां इससे पहले भू कानून के रहते हुए भी इतनी जमीनें कैसी खरीद दी गई, जबकि लिमिट तो 250 वर्ग मीटर की थी। बॉबी पवार ने आरोप लगाया है कि एक ठेकेदार जो इनके ही विभाग में काम करते थे, उनके द्वारा पेयजल सचिव को एक पत्र लिखा गया। ये पत्र तब और भी ज्यादा सीरियस हो जाता है जब उस पत्र के साथ एक शपथ पत्र यानी कि स्टैम्प पेपर भी अटैच कर दिया जाता है और पत्र में लिखा जाता है कि उक्त अधिकारी के द्वारा ठेकेदार से 10 लाख रुपए लिए गए थे। ये अलग अलग बार अकाउंट्स में भेजे गए थे। काम दिलाने के नाम पर 10 लाख रुपए लिए गए थे या फिर यूं कह लें कि एज ए कमीशन लिया गया, लेकिन शायद काम नहीं मिले। इस पत्र के बावजूद भी, स्टाम्प पेपर लगाने के बावजूद भी कोई कार्रवाई न तो विभाग की तरफ से की गई अधिकारी के ऊपर, न सरकार की तरफ से कोई संज्ञान लिया गया। बॉबी पवार ने पेयजल विभाग के इस अधिकारी पर यह भी आरोप लगाया कि उनकी एक फर्म भी है और इस फर्म के माध्यम से अपना सारा कामकाज चलाते हैं। फर्म के माध्यम से ही वो मटेरियल भी सप्लाई करने का काम करते हैं। मतलब काम भी हम देंगे और सामान भी हमसे ही खरीदना पड़ेगा। कुछ ऐसा सिस्टम इसका होगा। बॉबी पवार ने कहा कि देहरादून में लगभग 100 करोड़ की जमीनें इनके द्वारा खरीदी गई हैं। कब कब कैसे कैसे खरीदी गई, सुनिए। ठेकेदार ने दिया, जो ठेकेदार इन विभागों में ठेके करते हैं, और उसने ये लेटर केवल लेटर नहीं दिया और ये सचिव को दिया है। सचिव, मैं कहना चाहूंगा कि अगर पेयजल सचिव को दिया है तो श्री शैलेश बघोली जी को ये लेटर दिया गया है। और इस लेटर में गंभीरता तब आ जाती है जब वो शपथ पत्र के साथ इस लेटर को देते हैं। आप माननीय न्यायालय में भी अगर शपथ पत्र के साथ कोई चीज देते हैं तो उसको गंभीरता से सुना जाता है। और अगर पेयजल सचिव को शपथ पत्र के साथ लेटर दिया गया है और लिखा गया है किस प्रकार का मामला है, और उसके बाद अगर सचिव के द्वारा संज्ञान नहीं लिया गया, विभाग के द्वारा संज्ञान नहीं लिया गया, जो विभाग के मंत्री है उनके द्वारा संज्ञान नहीं लेगा, तो मुझे लगता है कि मामला बड़ा गंभीर हो जाता है। ये बंधु आरोप लगाते हैं कि उक्त अधिकारी जो है वो काम के बदले मेरे से 10 लाख की डिमांड करता है और 10 लाख रुपए ले भी लेता है, और 10 लाख ले भी लेता है तो उसका वो रिकॉर्ड भी देता है कि ऑनलाइन ट्रांजेक्शन जो हुई है, जो 10 लाख उससे लिए हैं 2-2 लाख करके, और ये इसलिए लिए गए थे कि वो काम उन्हें देंगे और ये 10 लाख रुपए एज ए कमीशन के तौर पर लिया गया था। एग्रीकल्चर लैंड इन्होंने 2021-4-2015 को खरीदी है 748 स्क्वायर मीटर, जिसकी कीमत लगभग इसमें 60 लाख दर्शाई गई है। और ये आप सभी जानते हैं कि जो कीमत सामने दर्शाई जाती है उससे कई गुना अधिक कीमत उस जमीन की होती है। फिर 13/3/2015 उससे पहले महीने भी एक जमीन खरीदी गई, वो भी एग्रीकल्चर लैंड है और वो 192 स्क्वायर मीटर है, जिसकी कीमत लगभग 11.5 लाख है। उसी दिन, जिस दिन 13/3/2015 को ये खरीदी गई थी 11.5 लाख की, एक जमीन और खरीदी गई है, वो भी एग्रीकल्चर लैंड है
और उसकी कीमत लगभग 12,45,00,000 रुपए है, जो कि 207 स्क्वायर मीटर है। एक जमीन 15/9/2016 को खरीदी गई, वो भी एग्रीकल्चर लैंड है, जो लगभग 24 बीघा है। आप मान लो 2,42,00,000 रुपए के आसपास इसकी कीमत है। और एक जमीन 28/4/2017 को खरीदी गई, जो रेजिडेंशियल है, और 251 स्क्वायर मीटर में लगभग 1,30,00,000 इसकी कीमत है। एक जमीन फिर रेजिडेंशियल प्लॉट खरीदा गया, जो 17/11/2021 को खरीदा गया, और इसकी कीमत 7,24,00,000 के आसपास है। फिर एक जमीन 23/2/2023 को खरीदी गई है, जो रेजिडेंशियल है, और जिसकी कीमत लगभग 82,00,000 रुपए है। फिर एक रेजिडेंशियल जो जमीन है और एक खरीदी गई 30/8/2023 को, जिसकी कीमत लगभग 1,05,00,000 रुपए है। ये केवल और केवल देहरादून डिस्ट्रिक्ट के अंदर का रिकॉर्ड है। बॉबी पवार ने यह भी कहा है कि साल 2018 की जांचों में इन्हें दोषी भी ठहराया गया था, लेकिन उसके बाद भी उन्हें प्रमोशन दिया गया। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इस अधिकारी के ऊपर किसका हाथ है? एक पीड़ित जो कि शपथ पत्र दे रहा है ठेकेदार, तब भी कुछ नहीं हो पा रहा है, उसकी शिकायत पर कोई संज्ञान नहीं हो रहा है। बॉबी पवार ने यह भी आरोप लगाया कि कई आईएएस अधिकारियों के पैसों को भी ये अधिकारी, संबंधित अधिकारी, ब्लैक से व्हाइट करने का काम करता है। और सूचना यह भी है कि सचिवालय में बैठे कुछ आईएएस, जिन लोगों का ये ब्लैक मनी को व्हाइट करता है, ये भी सूचना है। और समय रहते नहीं जागे तो निश्चित तौर पर उनके जो चेहरे हैं वो भी बेनकाब होंगे। उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा के अध्यक्ष बॉबी पवार का ये कहना है कि ये मामला कई दिनों से उनके पास था, व्यस्तता के चलते इसे वो उठा नहीं पा रहे थे, लेकिन अब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इस मामले को उठाने का मतलब ये है कि अब उस अधिकारी के खिलाफ दी गई शिकायतों का संज्ञान लिया जाए, नहीं तो उन्हें कोर्ट जाना पड़ेगा। अब यदि ऐसा है, बॉबी के इन आरोपों में सच्चाई है, तो इससे जाहिर होता है कि आम जनता सिर्फ घाम तापेगी, जिसकी सेटिंग होगी, जिसके ऊपर किसी का हाथ होगा, जिसके पास पावर होगी, पैसा होगा, वो खूब जमीनें खरीदेगा। लेकिन कुछ समय पहले सरकार ने यह आदेश भी दिया था कि जिन्होंने लिमिट से ज्यादा जमीनें उत्तराखंड में खरीदी हैं, अपने परिवार के नाम पर खरीदी हैं, उनकी जमीनों को रिकवर किया जाएगा। अब ये अधिकारी रहने वाले राज्य के हैं, यानी कि उत्तराखंड से बाहर के हैं, जैसा कि बॉबी पवार ने बताया, लेकिन उसके बाद भी कई बीघा जमीनें इनके नाम पर या फिर इनके परिवार में से किसी एक के नाम पर होंगी, जो कि कृषि जमीनें भी हैं। तो क्या अब इनकी भी जमीनों की जांच की जाएगी और उनको भी रिकवर करने का काम किया जाएगा, जैसे पिछले कुछ दिनों में किया गया? अब उसी सूचना का इंतजार करते करते हम भी घाम तापेंगे। दूसरी बात, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बॉबी पवार ने यह कही कि कुछ समय पहले लखनऊ से लाए गए एक व्यक्ति को शहरी विकास विभाग में 1,75,000 रुपए की सैलरी पर रखा गया था, जिसके खिलाफ बेरोजगार संघ ने खूब हंगामा किया। प्रदेश भर में काफी ज्यादा हंगामा हुआ। उसमें यह बात पता चली है कि ये नियुक्ति विभागीय मंत्री, जो कि उस विभाग के मंत्री हैं, प्रेमचंद्र अग्रवाल, उनकी अप्रोच पर की गई। अब इस मामले में भी आंदोलन किया जाएगा, अग्रवाल के आवास का घेराव किया जाएगा। प्रेमचंद्र अग्रवाल से याद आया कि वो सबसे ट्रेंडिंग नेता उत्तराखंड में पिछले कई दिनों से हैं। उनके खिलाफ सड़क पर खूब सड़क छाप लोग निकले, लेकिन अग्रवाल टस से मस नहीं किए गए। बाकायदा उनका प्रमोशन भी कर दिया गया, नई जिम्मेदारी भी मिल गई। बीच में होली थी, तो तब मंत्रिमंडल विस्तार की खबरें सुनपट रही, लेकिन अब होली के खत्म होते ही एक बार फिर से सुगबुगाहट तेज हो गई है कि धामी कैबिनेट में बदलाव होने वाला है। धामी कैबिनेट में विस्तार होने वाला है। कौन तापेगा घाम, कौन कुर्सी पर बैठेगा, इसका इंतजार भी किया जा रहा है। संभावना यह है कि दायित्वधारियों से लेकर के मंत्रियों की अदला बदली भी जल्द ही उत्तराखंड में हो सकती है। महेंद्र भट्ट, जो कि भाजपा के अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने भी यही बात कही। इसके साथ ही अब भाजपा के नए अध्यक्ष का ऐलान भी होना है। जैसा कि मैंने पहले भी आपको कई वीडियोस में बताया, कई वीडियोस में हम इस पर बात कर चुके हैं कि भाजपा का नया प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा। इसमें 3-4 नाम हैं जिनकी चर्चाएं चल रही हैं। मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का नाम है, महामंत्री हैं संगठन के आदित्य कोठारी, उनका नाम है, विनोद चमोली धर्मपुर के विधायक हैं, और पूर्व सीएम डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक। इनमें से कौन अध्यक्ष बनता है या फिर कोई और बनता है, इस पर भी नजर जमा के रखिए। विपक्ष के रूप में कांग्रेस फिलहाल ऐसा लगता है कि होली से पहले और होली के बाद भी स्लीपिंग मोड में पड़ी हुई है। उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा नाम का तीसरा विकल्प जो बना था, जिसके अध्यक्ष बॉबी पवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कल की थी, जिस पर हम वीडियो के पहले हिस्से में बात कर चुके हैं, वो अब प्रेस कॉन्फ्रेंस के अलावा भी जमीन पर उतरकर लोगों से जुड़ेंगे। आज उत्तरकाशी से इसकी शुरुआत होने जा रही है, जिसके बाद अब अलग अलग जिलों में उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा की तरफ से गोष्ठियों का आयोजन किया जाएगा। आज उत्तरकाशी में 17 को टिहरी, 18 को पौड़ी, 19 को रुद्रप्रयाग, 20 को गोपेश्वर चमोली, 21 को बागेश्वर और फिर कुमाऊं मंडल की बाकी जगहों पर कार्यक्रम होंगे। 26 तारीख को देहरादून में गोष्ठी होने वाली है।
बॉबी पवार ने अपील की है कि राज्य हित के मुद्दों को उठाने के लिए इन सब कार्यक्रमों का हिस्सा आम जनता भी बने, अपने अपने स्तर पर मोर्चे को मजबूत करें, इससे जुड़ें। बाकी होली में उम्मीद करते हैं कि आपने भी खूब गुलाल उड़ाए होंगे, हमारे राजनेताओं ने भी खूब गुलाल उड़ाए, सब एक दूसरे से मिलते हुए नजर आए। आपकी होली कैसी रही और आज के इन सभी टॉपिक्स पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, क्या राय है, ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। उसके लिए कमेंट बॉक्स खुला है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही वीडियो को लाइक करने वाली परंपरा को भी निभाते हुए जाइएगा। आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी किसी दूसरे वीडियो में किसी दूसरे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखिए।